नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। इंदौर के कहानीकुब्ज ब्राह्मण समाज में वर्चस्व की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का आदान प्रदान निम्न स्तर का चल रहा है। चुनाव अधिकारी को लेकर अन्य समाजों को भी घेरे में लेने की एक वर्ग द्वारा कोशिश की है, जिसका ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध किया। ब्राह्मण समाज में कई अभिवक्ताओं ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। देखिए खास रिपोर्ट में इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। अहम की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, और ये एक ही परिवार के दो लोग हैं। मतलब परिवार से मतलब ये है कि रिश्ते में ही है आपस में। उनके विचारों की जो लड़ाई चल रही है उसको लेके कानीकुब्ज समाज में जो चुनाव का विवाद आ गया है। रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं, आपस में क्या है उनका, किस बात को लेके चल रहा है ये नहीं मालूम, पर उसको उन्होंने अगर एक ब्राह्मण समाज को ही बुरा लपेट लिया है। और वो लोग इसमें आ गए हैं जिनको कि ब्राह्मण एकता के लिए प्रयास करते थे। कहाँ सर्व ब्राह्मण की बात करते थे, कहाँ अपने परिवार में ही वही विवाद लेके बैठ गए। तो इसका संदेश लोगों में गलत जा रहा है ब्राह्मण समाज में, और ब्राह्मण समाज में जा रहा है वहाँ तक तो ठीक है, इसको चटकारे लेके अन्य समाज जो वो कर रहा है उससे हम लोग खिन्न हैं। ब्राह्मण के विभिन्न वर्ग इससे काफ़ी मतलब एक तरह से उनमें नाराज़गी भी है, और इसको इस विवाद को लेकर असंतोष भी है। देखिए, अब समझौते वाली बात तो जो है वो हो भी गई। जो समाज का नुकसान होना था ब्राह्मण समाज का, वो तो हो चुका है। अब यही हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कोई विवाद ना हो। जब ये समझ सुलझ सकता था एक जगह पे बैठ के, एक जाजा में बैठ के, तो इसको बाहर नहीं लाना था। और आप ब्राह्मण समाज के एकता के लिए अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहे थे। आप सर्व ब्राह्मण युवा परिषद चलाते थे, आप सर्व ब्राह्मण समाज चलाते थे, दूसरा वर्ग भी बहुत सारी चीज़ें करता था। और इसको लेके जो चीज़ हुई है उससे क्या है कि अन्य समाज के लोग भी इससे नाराज़ हैं। एक चुनाव अधिकारी बन गए, एक उनको लेके भी नाराज़गी है। तो उनको लेके जो नाराज़गी है उसमें उस चुनाव अधिकारी का मैं रोल इसलिए मानता कि वो आप लोगों ने कार्यकारिणी में तय किया था, वहाँ पे क्यों नहीं विरोध किया। तो चलो वो हो गया, तो उसको लेके उसके समाज को क्यों आपने प्रताड़ित किया। वो प्रताड़ित करने के लिए अन्य समाजों को मोहरा बनाया। इससे क्या हुआ, ब्राह्मण समाज में जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना आ रही है वो गलत है। उससे एकता जो इकट्ठी एक होना चाहिए वो खंडित होने लगी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावनाएं आने लगी। इसको रोकने के लिए अब यही है कि सभी लोगों को, मैं ब्राह्मण समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को से अपील कर रहा हूँ, वो एक साथ बैठकर इस विवाद को सुलझाएं। अन्यथा ब्राह्मण समाज का ये विवाद। आपका पूरा परिचय? एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी, सर्वपायन ब्राह्मण समाज से। जी सर, बताएं जो अभी जातिवाद के लिए ब्राह्मण समाज में फूट चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ। ब्राह्मण समाज को जो संगठित करने का वर्षों से हमारे समाजजन प्रयास कर रहे हैं, और सर्व ब्राह्मणों को संगठित करने का जो अभी तक पूर्वज लोग भी हमारे और वर्तमान की युवा पीढ़ी भी जो प्रयास कर रही थी, उसको विफल करने का एक उचित प्रयास है ये। समाज में अगर कोई विवाद है तो उसको बैठ के सुलझाया जाना चाहिए, ना कि ये मीडिया में और इस तरह से करना चाहिए। आप अपने निजी स्वार्थ, निजी हित को साधने के लिए ब्राह्मण समाज की एकता को खंडित कर रही है। भर्त्सना करने योग्य कृत्य है इनका, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और ऐसे किसी भी कृत्य में हम लोग कतई साथ नहीं हैं, और हम जहाँ भी होगा अपने स्तर पर इसका विरोध करेंगे। प्रमोद व्यास। अभी जो ब्राह्मण समाज में भेदभाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ब्राह्मण समाज सुबह से एक ही काम करता है, जुड़ना। तो इस तरह की जो बात है ये इसका मैं प्रेरणा करता हूँ, और ऐसी परिवार की बातें मीडिया में नहीं आना चाहिए। पंकज जोशी। भाई साहब बताएं, ब्राह्मण ने हमेशा जो है समाज को गठित किया है, समाज को
माला की तरह परोके चला है और आज उन्हीं में फूट हो रही, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है इस चीज़ को घर में बैठ के निपटाने के लिए वरिष्ठ लोगों को बताना ये मामला मीडिया तक किसी समाज के बदनामी है। आपका नाम? मदन लाल सिंह। आज ब्राह्मण समाज में गृह युद्ध चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ब्राह्मण समाज में जो गृह युद्ध चल रही है ये ब्राह्मणों द्वारा नहीं छेड़ा गया है। ये कतिपय अन्य समाज के व्यक्तियों द्वारा जो ब्राह्मण समाज से द्वेष रखते हैं उन लोगों द्वारा छेड़ा गया है। ब्राह्मण समाज का जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो इस टाइप की भावनाएं रखता ही नहीं है। कहीं ना कहीं मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं जिससे ब्राह्मण समाज को ऊपर ठेस पहुंच रही है। ये अन्य लोग फैला रहे हैं, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं फैला दिया है वो, और अन्य लाभ लेने के चक्कर में अगर ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति इस टाइप की जो भावनाएं फैला दिया है ना, वो ब्राह्मण ही नहीं है मेरी नज़र में। तो आपकी नज़र में देखा जाए तो किस तरह से ये चीज़ें हटानी चाहिए? ये चीज़ ऑटोमेटिक हटी हुई है। ब्राह्मण समाज आज का समाज नहीं है, ब्राह्मण पुरातन काल से चला आ रहा है और ब्राह्मण समाज के व्यक्ति में इस टाइप की भावना रहती ही नहीं है। किसी भी ब्राह्मण से आप संपर्क करें, बात करें, उससे पूछें तो इस टाइप की बातें ही नहीं करेगा। उसमें कहीं ना कहीं मिलावट मिलेगी आपको अगर वो इस टाइप की बात कर दिया। क्या वो ब्राह्मण नहीं है? संतोष पांडे, पूर्व कोषाध्यक्ष, इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर। बोलो आता अभी ब्राह्मण समाज को लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो चलाया जा रहा है, वो सत्य है या असत्य? वो असत्य है, बिल्कुल असत्य है। एक तरह से ब्राह्मण समाज में एकजुटता दिखाने के लिए हम सब मिल के एक जगह बैठ के बात कर सकते हैं, ना कि फेसबुक पे कर सकते हैं। फेसबुक पे जो कमेंट आते हैं हमारे उस पर वो बड़े बेकार होते हैं, हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है, सभी समाज के बंधु बैठ के और आपस में ये सब समस्याएं सुलझाएं और उसके निराकरण जारी करें। आपका नाम? अशोक दुबे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।